तस्य तद्धनम्। अधनम, अधनम तस्य ततो अधनम त्यजत, हाँ, ततो अधनम। त्यज्यन्त्यस्य स्वजना दुःखितम्। हाँ, ततो अधनम, ततो अधनम त्यजत नहीं होगा। ततो अधनम त्यजत नहीं। त्यजन्ति अस्य हाँ स्वजना त्यजन, दुःखितम्। हाँ तो त्यजंती, ततो अधनम त्यजंती। क्या है? ततो अधनम त्यजंती। अस्य स्वजना दुःखितम्। दुख दुखिता। तत् ततो अधनम त्यजंती स्वजना। नहीं प्रभु जी, ततो धनम त्यजन्ति अस्य स्वजना दुःखितम्। हाँ, अस्य स्वजना दुख दुखिता। तो इसके कारण से जब धन छूट जाता है तो उसके सगे संबंधी, क्योंकि धन के कारण से संबंध, तो वो भी छोड़ जाते हैं, उससे और दुखी हो जाता है। जब और दुखी हो जाता है तो फिर मेरा भजन आराम से करता है। थोड़े दिन तो दुखी रहता है, लेकिन फिर उसको देखता है अब संसार में कोई नहीं है भगवान के अलावा, तो भगवान का भजन आराम से करता है। तो ये भगवान की अनुग्रह है। हम धन को पाने का अनुग्रह मानते हैं। भगवान कह रहे हैं अनुग्रह तब है जब धन में ले ले तब। सो सो ये परीक्षा जो है, ये भगवान हमारी चेतना के अनुरूप करते हैं। जिस चेतना में हम स्थित हैं उसके अनुरूप परीक्षा देते हैं। जैसे अनुग्रह बहुत सुंदर श्लोक है। ये प्रभु जी प्रभुपाद अक्सर बोलते रहते थे ना ये श्लोक। हाँ हाँ, तो पद अक्सर होता Probably है। one a small reconciliation of just what you discussed. हाँ Yeah, last time I had the good fortune of visiting the Samadhi temple of His Holiness Bhakti Charu Swami Maharaj. हाँ Uh, for a long time, still now, I cannot reconcile the departure of His Holiness Bhakti Charu Swami Maharaj and His Holiness Tamal Krishna Goswami Maharaj. Somehow, I don't know why, but I'm not able to come to comfort with how these two great souls departed. हाँ Like what you discussed, I totally agree with that. But I can understand them with context to the conditioned living entity. But I'm not able to reconcile with these two great हाँ, souls. मुश्किल है इन So, चीजों को समझना पड़ेगा। मेरा बहुत बुरा हाल हो गया था, बहुत ही खराब। इन चीजों को समझना काफी मुश्किल है। और मैं तो एक बार ने ये सोचा, जैसी खबर आया तो बहुत, आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, वेरी डिस्टर्ब, वेरी वेरी डिस्टर्ब। तो ये हो जाती है चीज, इसको समझना मुश्किल काम है। सो यू नीड टू बी एट सर्टेन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस टू अंडरस्टैंड ऑल दिस। एनीवे, चलिए। सुमंग मंगलाचरण का ओम ज्ञान तिम्रन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि और भक्त वृंदा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे नाम हरे नामेव केवलम् फलं नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयेन्मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्टति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन। ये ऐसा क्यों होता है? कोई इसका आंसर बता सकते हैं कि जैसे एक श्लोक और भी है, तत्ते अनुकंपा सुसुमिक्षमानो वंजाने एवात्मकृत विपाक, कि तत्ते अनुकंपा सुसुमिक्षमानो, कि मैं जो कई बार भयंकर पीड़ा में कई व्यक्ति जो भक्त होता है, भक्त की बात और कोई नहीं कर सोच सकता था, तो वो क्या सोचता है, यह आपकी बहुत कृपा है प्रभु। वेरी डिफिकल्ट, मेरे को ये कभी समझ में आया नहीं, बहुत समय तक नहीं समझ में। यह आपकी बहुत कृपा है कि मैं ये जो दुख पा रहा हूँ ये अपने कर्मों से पा रहा हूँ। मेरे को वास्तव में इससे अधिक दुख होना चाहिए था, पर आपकी कृपा से मुझको कम होगा। बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू थिंक सो when you are suffering the worst kind of a issue, the worst kind of a problem. अब मान लीजिए कोई ऐसा असाध्य रोग हो गया किसी को, बहुत मुश्किल है, तथ्य अनुकंपा, ये आपकी बहुत कृपा है। हृदवाग हृदवाग विपुर विधाम नमस्ते, मैं आपको हृदय, हृदवाग, वाणी और मन से, हृदवाग विपुर विधाम नमस्ते, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बहुत मुश्किल है। मैं एक बार राधा गोविंद महाराज का एक लेक्चर सुन रहा था, वो जब उन्होंने बताया तब मेरा ये संशय दूर हुआ। संशय तो नहीं, पर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कि उन्होंने कहा कि माँ बच्चे को जब कोई बहुत खराब तकलीफ हो जाती है, उसको पूरा हो गया, उसको असाध्य है, और तो डॉक्टर के पास ले जाती है, और डॉक्टर उसको सर्जरी से उसको ऑपरेट करके उसको निकालता है, तो बच्चा बहुत रो रहा होता है, और वो कहता है माँ से ज्यादा बड़ा दुश्मन कोई है नहीं, लेकिन माँ तो उसके लिए अच्छा ही कर रही होती। तो इस तरीके से यदि हम कोई अपने बहुत असाध्य रोग को भुगत रहे हैं, कोई हमारे कोई मुश्किल कोई आ गया है, बहुत बीमार हो गया या बहुत कुछ ऐसा खराब हो गया है शरीर के साथ, तो ये भगवान की कृपा ही है वास्तव में। लेकिन आत्मसात करना इतना आसान नहीं, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। तो ये भागवतम का श्लोक है, तथ्य अनुकंपा सुश्रुषमा। एनीवेज, सो सारा भक्ति का प्रकरण जो है वो चेतना को शुद्ध करने का, क्योंकि ये चीजें खराब और तब ज्यादा लगती हैं जितनी मात्रा में हम शरीर से आसक्त हैं, जितनी मात्रा में शरीर से आसक्त है और शरीर को ही मैं समझ रहे हैं, उतनी मात्रा में ये तकलीफ हमको ज्यादा होती है। और भक्ति के कारण से जब हम भक्ति करते हैं तो धीरे धीरे करके चेतना शरीर से मुक्त हो जाती है। तो चेतना जैसे ही शरीर से मुक्त होती है तो हमको ये समझ में आने लगती है। लेकिन इसीलिए भगवान ने, भागवतम का ही श्लोक है, अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदाहरण, भागवतम में यही भी कहा है कि भाई
चिंता मत करो, जिसको कुछ चाहिए वो भी भक्ति करो। अकाम जिसको नहीं चाहिए, सर्व काम जिसको सब कुछ चाहिए, संसार में हर चीज चाहिए, सब प्रकार के सुख चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली देने वाले हमारे कर्मों के निर्धारण करता वो तो भगवान ही है। अगर कुछ प्राप्त होता है तो उनसे ही हो रहा है। उसको हम कभी ये नहीं समझ सकते कि नहीं मैंने बहुत बाहर मुश्किल रात दिन एक कर दिया था तो मुझको ये प्राप्त हुआ। नो, स्टिल फल देने वाले तब भी वही हैं। आपका राइट थोड़ी बन गया आपके कर्मों के कारण से, राइट नहीं है ना। तो आपने कर्म किए, उसका उसका भगवान कहते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। आपके हाथ में है ही नहीं फल, तो राइट नहीं है। इसलिए अगर फल प्राप्त हो रहा है भगवान की कृपा से, भगवान दे रहे हैं। तो इसलिए अकाम सर्व कामो व मोक्ष कामो उदार तीव्रेन भक्ति योग है। उसको बहुत तीव्रता से, जिस कुछ भी चाहिए, अकाम चाहिए, सर्व काम चाहिए, या मोक्ष चाहिए, भक्ति ही एक उपाय है। भगवान की भक्ति ही उपाय। तो जैसी जिस स्थिति में भी हो, जो भी हमारी चेतना की स्थिति हो, भक्ति ही उपाय है। हरे कृष्ण। चलो आज हम पढ़ रहे थे हम। तो हमने ये पढ़ा था कल पढ़ा था, किंतु अभी हमें। तो स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ, और स्क्रीन नहीं दिख रही। तो मुझे पेज नंबर 40 से पढ़ना है हमको। अभी अभी दिखाई दे रहा है स्क्रीन? इज स्क्रीन विजिबल? यस प्रभु जी। ओके। तो हम ये पढ़ रहे थे कल, और ये जो कंस के जो मंत्रीगण जो हैं, वो अच्छी नेक सलाह दे रहे हैं बहुत। वही पढ़ रहे थे ना? हाँ, वही पढ़ रहे थे। तो वो कह रहे हैं कि शिव जी, ब्रह्मा शिव जी और इंद्र इत्यादि हमारा कुछ नहीं कर सकते। शिव जी पहले ही वनवासी हो चुके हैं, और ब्रह्मा है नाना प्रकार के तपस्याओं से तथा ध्यान से फुर्सत नहीं है। इंद्र आपकी शक्ति के समक्ष तिनके जैसा है, अतः हमें इन देवताओं से डरने की कोई बात नहीं है। किंतु हमें असावधान भी नहीं रहना, क्योंकि देवता हमारे कट्टर शत्रु हैं। हमें अपनी रक्षा करने के लिए सावधान रहना चाहिए, उनको समूल नष्ट करने के लिए सावधान रहना चाहिए, और उनको समूल नष्ट करने के लिए आपकी सेवा करनी चाहिए, और आपकी आज्ञा के पालन के लिए सदैव सन्नद्ध रहना चाहिए। असुरों ने आगे कहा, यहां से पढ़ना है ना? कौन पढ़ेंगे? कैन यू हेयर मी? पायल तुम रीड करोगी? पायल तुम। हरी आवाज आ रही है? यस। यस। हाँ। असुरों ने आगे कहा, यदि शरीर में कोई रोग हो और उसकी परवाह ना की जाए तो वह असाध्य बन जाता है। इसी प्रकार यदि इंद्रियों को छूट दे दी जाए तो उनको वश में कर पाना दुष्कर हो जाता है। अतः हमें इन देवताओं से सदैव सावधान रहना चाहिए, अन्यथा ये दबाए नहीं दबेंगे। देवताओं की आधारभूत शक्ति तो भगवान विष्णु है, क्योंकि सारे धर्मों का चरम लक्ष्य उन्हें ही प्रसन्न करना है।
वैदिक आदेश ब्राह्मण, गाय, तप, त्याग, दान, पुण्य, ये सारे कृत्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हैं। अतः हमें चाहिए कि हम तुरंत ही उन सारे ब्राह्मणों का जो वैदिक ज्ञान की निधि हैं तथा उन ऋषियों का वध करना प्रारंभ कर दें जो अनुष्ठान कार्यों को संपन्न करने में लगे हुए हैं। हमें सारी गायों का वध कर देना चाहिए जो माखन की स्रोत हैं, ताकि यज्ञ के लिए घी ना मिल सके। कृपया हमें इन समस्त प्राणियों का वध करने की अनुमति प्रदान करें। वास्तव में ब्राह्मण, गाय, वैदिक ज्ञान, तपस्या, सत्य, इंद्रिय तथा मन का संयम, स्वामी भक्ति, दान, सहिष्णुता तथा यज्ञ, ये ही भगवान विष्णु के दिव्य शरीर के अंग स्वरूप हैं। भगवान विष्णु सबके हृदय में विद्यमान है और वे शिव तथा ब्रह्मा सहित समस्त देवताओं के नायक हैं। मंत्रियों ने कहा, हमारे विचार से भगवान विष्णु को मारने के लिए समस्त ऋषियों तथा ब्राह्मणों को दंड दिया जाए। इस प्रकार असुर मंत्रियों द्वारा मंत्रणा किए जाने पर महाधूर्त कंस ने, जो सर्वभक्षी अनंत काल की हथकड़ी बेड़ियों में जकड़ा था, ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को दंडित करने का निश्चय किया। उसने असुरों को आदेश दिया कि वे सभी साधु पुरुषों को सताए और तब वह अपने घर चला गया। कंस के अनुयायी रजो तथा तमोगुण के प्रभाव में आ गए और उनका एकमात्र कार्य बन गया साधु पुरुषों से शत्रुता करना। ऐसे कार्यों से मात्र जीवन अवधि घटती है। असुरों ने इस क्रिया को मानो त्वरित करके अपनी मृत्यु को बुलावा दे दिया। साधु पुरुषों को दंडित करने का परिणाम केवल अकाल मृत्यु ही नहीं होता है, अकाल मृत्यु ही नहीं होता, ये कार्य इतना घातक होता है कि कर्ता क्रमशः अपना सौंदर्य, अपना यश तथा धर्म खो देता है और उसके उच्च लोकों में जाने की प्रगति रुक जाती है। विविध प्रकार के मनोरथों के वशीभूत होकर ये असुर सभी प्रकार के शुभ कार्यों को क्षीण बना देते हैं। भक्तों तथा ब्राह्मणों के चरण कमलों के प्रति किया गया अपराध श्री भगवान के चरण कमलों के प्रति किए गए अपराध से भी बड़ा होता है। वे सभ्यता जो ऐसे पाप कर्म करती है, सामान्यतः भगवान में श्रद्धा खो देती है और ऐसी ईश्वर विहीन सभ्यता मानव समाज में विपत्तियों का घर बन जाती है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत कंस द्वारा उत्पीड़न नामक चतुर्थ अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्रील प्रभुपाद की जय। तो देखिए क्या अच्छी सलाह दे रहे हैं वो। ये है आसुरी भाव, आसुरी प्रवृत्ति ये है, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित हैं ये लोग। तो रजोगुण तमोगुण से प्रभावित होने के कारण से ये आसुरी भाव उत्पन्न होते हैं। तो इस अन्य आसुरी भावों के कारण से वो साधु पुरुषों को दंडित करने के लिए जा रहे हैं वो। और भगवान यहाँ पे ये प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं, ये कार्य इतना घातक है कि व्यक्ति, ऐसा करने वाले व्यक्ति जो है, क्रमशः अपना सौंदर्य, अपना यश तथा धर्म खो देते हैं और उनकी जीवन अवधि भी घट जाती है। अब आप कहेंगे अभी तो हम बात कर रहे थे निश्चित है, हाँ, जीवन अवधि, लेकिन जो कोई ऐसे कार्य करता है उसकी जीवन अवधि भगवान कम कर सकते हैं, क्योंकि भगवान जो है अब भक्तों के चरण कमलों में किए गए अपराध को बहुत बड़ा अपराध मानते हैं, उसको माफ नहीं करते। विविध प्रकार के मनोरथों के वशीभूत होकर यह असुर सभी प्रकार के शुभ कार्यों को छीन बना देते हैं। भक्तों तथा ब्राह्मणों के चरण कमलों पर किया गया अपराध श्री भगवान के चरण कमलों के प्रति किए गए अपराध से भी बड़ा होता है। अध्याय 5 नंद तथा वसुदेव की भेंट। कौन पढ़े? अशोक कुमार प्रभु जी, आप रीड करिए। यद्यपि कृष्ण वसुदेव तथा देवकी के असली पुत्र थे, किंतु कंस के अत्याचारों के कारण वे अपने पुत्र का जन्मोत्सव नहीं मना सके। फिर भी धर्मपिता नंद महाराज ने अत्यंत उल्लास के साथ कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया। दूसरे दिन ही यह घोषणा कर दी गई कि यशोदा के पुत्र उत्पन्न हुआ है। वैदिक प्रथा के अनुसार नंद महाराज ने विद्वान ज्योतिषियों तथा ब्राह्मणों को जन्मोत्सव संपन्न कराने के लिए आमंत्रित किया। शिशु के जन्मोपरांत ज्योतिषी जन्म लग्न की गणना करते हैं और शिशु के भावी जीवन की जन्म पत्री तैयार करते हैं। शिशु जन्म के बाद एक अन्य उत्सव भी किया जाता है,
उसमें परिवार के लोग स्नान करके शुद्ध होते हैं और आभूषणों तथा सुंदर वस्त्रों से अपने आप को सजाते हैं, और तब वे शिशु तथा ज्योतिषी के समक्ष शिशु का भविष्य सुनने के लिए उपस्थित होते हैं। अतः नंद महाराज तथा उनके परिवार के अन्य लोग वस्त्र भूषित होकर जन्मस्थान के समक्ष आकर बैठ गए। इस अवसर पर समेत सारे ब्राह्मण के ने अनुष्ठानों के अनुसार शुभ मंत्रोच्चार किया और ज्योतिषियों ने जन्मोत्सव संपन्न कराया। इस अवसर पर सारे देवताओं तथा पितरों की भी पूजा की जाती है। नंद महाराज ने ब्राह्मणों को 2 लाख अलंकृत गाय दान में दी। गायों के साथ साथ उन्होंने स्वर्णालंकृत वस्त्रों तथा विविध आभूषणों से सुशोभित अन्न के ढेर भी दान किए। इस संसार में धन धान्य की प्राप्ति कई प्रकार से होती है, किंतु कभी कभी यह प्राप्ति ईमानदारी तथा पवित्र साधनों से नहीं होती, क्योंकि संपत्ति संचय की यही प्रकृति है। अतः वैदिक आदेशों के अनुसार इस तरह अर्जित संपत्ति की शुद्धि ब्राह्मणों को गायों तथा सोने का दान देकर की जाती है। हमें सदैव समझना आगे चाहिए कि इस संसार में हमें सदैव कलमश युक्त अवस्था में रह रहे हैं। अतः हमें अपने जीवन, अपनी संपत्ति तथा स्वयं को शुद्ध करना होगा। जीवन की शुद्धि नित्य स्नान एवं शरीर को भीतर तथा बाहर से सफाई द्वारा और 10 प्रकार की शुद्धि संस्कारों को स्वीकार करके की जाती है। तब भगवत पूजा तथा दान द्वारा हम संपत्ति को शुद्ध कर सकते हैं। आत्म साक्षात्कार तथा परम सत्य के ज्ञान के लिए वेदाध्ययन द्वारा आत्म शुद्धि की जा सकती है। अतः वेदों में कहा गया है कि जन्म से प्रत्येक व्यक्ति शुद्ध होता है, अतः शुद्धि संस्कार द्वारा वह द्विज बनता है। वेदों के अध्ययन से मनुष्य विप्र बनता है, जो ब्राह्मण बनने के लिए अनिवार्य योग्यता है। जब मनुष्य परम सत्य को पूर्ण रूपेण समझ लेता है तो वह ब्राह्मण कहलाता है। जब ब्राह्मण और अधिक पूर्णता को प्राप्त कर लेता है तो वह वैष्णव या भक्त बन जाता है। उस उत्सव में एकत्र सारे ब्राह्मणों ने शिशु के सौभाग्य के लिए विविध वैदिक मंत्रों का स्तवन किया। विविध मंत्रोच्चार सूत, मागध, वंदी तथा विरुद्धावली कहलाते हैं। इन मंत्रों तथा गीतों के उच्चारण के अतिरिक्त भेरी और दुदुम्बिया भी घर के बाहर बज रही थी। इस अवसर पर सभी घरों में तथा गोचरों तक के विविध हर्ष ध्वनियां सुनाई पड़ती थी। घरों के भीतर तथा बाहर पीसे चावल से नाना प्रकार के कलापूर्ण चित्र बनाए गए थे और सड़कों तथा गलियों भर में सुगंधित जल छिड़का गया था। छतों तथा छज्जों पर को विविध प्रकार की झंडियां तथा वृंदनवारों से सजाया गया था। सारे द्वार हरी पत्तियों तथा फूलों से बनाए गए थे। सारी गांवों, बछड़ों तथा सांडों के तेल तथा हल्दी का लेप लगाया गया था। गेरू आदि रंगीन खनिजों से उन्हें चित्रित किया गया था। उन्हें मोर पंखों के हार पहनाए गए थे और वे रंगीन वस्त्रों तथा सुनहरे हारों से सुसज्जित थे। जब सभी थैंक यू हरे कृष्ण। थैंक यू हरे। तो यहाँ पर एक चर्चा देखिए, हम क्या प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि जन्म के बाद जन्मना जायते शूद्रा, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, जन्म जायते शूद्रा। जन्म के समय व्यक्ति जो है, हर व्यक्ति शूद्र होता है। जन्म के साथ जन्म जायते शूद्रा संस्कारात भवे द्विज। और ये 10 प्रकार के 16 पर कई जगह 16 संस्कार कहे जाते हैं। यहाँ पे दूसरी सब में 10 ही लिखा हुआ है क्या ये संस्कार? हाँ जी, 10 ही लिखा है।
कई जगह 16 संस्कार भी आता है। एनीवे, प्रभु जी वैसे 16 संस्कार का ही विधान बताते हैं। हाँ, पर 10, उसमें 10 संस्कार रहे होंगे, जो भी हो। तो 16 कोई करते नहीं है लोग, पूरे 16। तो 10 संस्कार जब किए जाते प्रभु हैं, जी, हर हर उसमें अ, विधियों में अलग 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 अलग। संख्या दी हाँ, गई है। कहीं पे बिल्कुल सही 15 बात, यही 16 इसलिए। है, हाँ 40 42 तक हाँ 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 पाई हाँ, जाती है। अलग अलग तो है। ये उस समय यहाँ पर 10 प्रकार हाँ का हाँ, केवल। इसमें 10 प्रकार का वर्णन किया। तो जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् भवेत् दूजा, यानी कि संस्कार, शूद्र मतलब वो जब व्यक्ति का जन्म होता है तो उसकी शूद्र जैसी स्थिति होती है, ये कुछ नहीं जानता, मतलब बहुत ही आ, अस्वच्छ भी होता है और हर प्रकार से अज्ञान भी होता है। तो उसको पहले संस्कार के माध्यम, संस्कार जो है क्या है, संस्कार वास्तव में वेद मंत्र है। संस्कार वेद मंत्रों के माध्यम से जो जो संस्कार किए जाए, अलग 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 अलग, जब जन्म के बाद में अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार के संस्कार किए जाते हैं। तो कुछ जन्म के समय किए जाते हैं, कुछ जन्म से पूर्व भी किए जाते हैं, और जन्म के पश्चात भी निश्चित समय है कि 3 महीने में ये, 1 महीने में ये, 5 महीने में इस प्रकार के समय के अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार से। लेकिन उन संस्कारों का क्या अभिप्राय क्या है कि शुद्ध करना, क्योंकि वेद मंत्र है, वेद मंत्रों के माध्यम से में शुद्धिकरण किया जाता है। तो वे जन्म जायते शूद्र संस्कार द्विजा, इसलिए उसको बोलते हैं दूसरा जन्म। जो संस्कार के उपरांत उसको कहते हैं दूसरा जन्म। तो ये दूसरा जन्म है शुद्धिकरण का जन्म। वेद पाठित भवेद विप्रा ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। वेद, जो वेद पढ़ते हैं वो विप्र ब्राह्मण बनते हैं। और जो जब ब्रह्म को जान जाता है तो उसको ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण की डेफिनेशन जो है, कि ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो इसमें प्रभुपाद यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, आत्म साक्षात्कार तथा परम सत्य के ज्ञान के लिए वेदाध्ययन द्वारा आत्म शुद्धि की जा सकती है। यहाँ मैं ऊपर से पढ़ता हूँ। अतः हम अपने जीवन, अपनी संपत्ति तथा स्वयं को शुद्ध करना होता है। एक तो जीवन को शुद्ध करना, एक अनेक संपत्ति जो है, जब पैसा कमाया जाता है तो अनेक प्रकार के कर्म उसमें नियोजित होते हैं पैसा कमाने, तो संपत्ति शुद्ध नहीं होती। तो उसको शुद्ध किया जाना चाहिए। और तप और दान इत्यादि जो है, यज्ञ जो है, ये माध्यम है जिससे संपत्ति को शुद्ध किया जाता है, और स्वयं को शुद्ध करना होता है। तो प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं, जीवन की शुद्धि नित्य स्नान एवं शरीर को भीतर तथा बाहर से सफाई के द्वारा और 10 प्रकार के शुद्धि संस्कारों को स्वीकार कर की जाती है। तब भगवत पूजा तथा दान द्वारा संपत्ति को शुद्ध करते हैं, और आत्म साक्षात्कार द्वारा परम सत्य के ज्ञान के लिए वेदाध्ययन द्वारा आत्म शुद्धि की जाती है। तो 3 प्रकार की शुद्धियां हैं। वेदों में कहा कि जन्म से प्रत्येक व्यक्ति शुद्र होता है, जन्म ना जाए थे शूद्र। शुद्धि संस्कार द्वारा वे द्विज द्विज बनता है, संस्कारात भवे द्विजात। वेदों के अध्ययन से मनुष्य विप्र बनता है। वेदात पठित भवे विप्र, जो ब्राह्मण बनने के लिए अनिवार्य योग्यता है, जो ब्राह्मण बनने के लिए अनिवार्य योग्यता, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जब मनुष्य परम सत्य को पूर्ण रूपेण समझ लेता है तो वह ब्राह्मण कहलाता है। ये ब्राह्मण की डेफिनेशन है। ब्राह्मण वास्तव में कौन है? जन्म से नहीं। ये ब्राह्मण वो है जो वेदों का ज्ञाता है, और वो जानता है भगवान के संबंधित उसको जानकारी है। लेकिन ब्राह्मण से भी ऊपर जो है वो भक्त होता है, वैष्णव होता है। जब ब्राह्मण अधिक पूर्णता को प्राप्त होता है तो वैष्णव बनता है, भक्त बनता है। और उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं। एक चंडाल भी भक्त बन सकता है। तो यदि चांडाल भक्त है तो वो जो हायरार्की में वो ब्राह्मण से भी उच्च स्तर पर है। चलिए आगे पढ़िए। आलोक प्रभु जी आप रीड करिए। हरे कृष्णा, आलोक प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी आप रीड करिए। हाँ सर।
वंदना माता जी आप रीड करिए। हरे कृष्णा। जब सभी हर्षोन्मत्त ग्वालों ने सुना कि कृष्ण के पिता नंद महाराज अपने पुत्र का जन्मोत्सव मना रहे हैं, तो वे परम प्रसन्न हुए और उन्होंने बहुमूल्य वस्त्र धारण किए और विविध प्रकार के कर्णाभूषणों तथा हारों से अपने शरीर को सजाया तथा अपने सिरों में बड़ी बड़ी पगड़ियां धारण की। इस प्रकार से वस्त्राभूषित होकर वे विविध प्रकार की भेंटें लेकर नंद महाराज के घर आए। जब समस्त गोपियों ने सुना कि यशोदा ने पुत्र को जन्म दिया है, तो वे आनंद से विभोर हो उठी। उन्होंने भी विविध प्रकार के अमूल्य वस्त्रों तथा आभूषणों से अपने को अलंकृत किया और अपने शरीर में सुगंधित द्रव्य लगाए। जिस प्रकार पराग की धूलि से कमल पुष्प की शोभा दिखने लगती है, उसी प्रकार समस्त गोपियों ने अपने कमल के समान मुखमंडलों पर कुमकुम रज का लेप किया। फिर ये सुंदर गोपियां अपनी अपनी बेटा लेकर नंद महाराज के घर पहुंची। अपने भारी नितंबों तथा उन्नत उरोजों से बोझिल ये गोपियां नंद के घर की ओर तेजी से नहीं चल पा रही थी, किंतु कृष्ण के आह्लादकारी प्रेम से वे इतनी जल्दी जल्दी चलने लगी। उनके कानों में मोतियों की बालियां थी, गले में रत्न जड़ित हार थे और उनके हाथों में स्वर्णिम चूड़ियां थी। चूंकि वे तेजी से पक्की सड़क पार कर रही थी, उनके शरीर को अलंकृत करने वाली पुष्पमालाएं टूट टूट कर गिर रही थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आकाश से पुष्प वर्षा हो रही हो। शरीर के विविध आभूषणों की गति से वे और भी सुंदर लग रही थी। इस प्रकार वे गोपियां नंद यशोदा के घर पहुंची और बालक को इस प्रकार आशीष देने लगी, हे बालक, तुम हमारी रक्षा के लिए चिरंजीवी हो। जब वे इस प्रकार बालक कृष्ण को आशीर्वाद दे रही थी, तो उन्होंने तेल में बना हल्दी का लेप, दही, दूध तथा जल का मिश्रण न केवल बालक पर अपितु वहां पर उपस्थित अन्य सभी लोगों पर छिड़का। इस शुभ अवसर पर पटु संगीतकारों द्वारा विविध प्रकार के बाजे भी बजाए जा रहे थे। जब ग्वालों ने गोपियों की लीलाएं देखी, तो वे अत्यंत प्रमुदित हुए और वे उन पर भी दधी, दूध, मक्खन तथा जल छिड़कने लगे। फिर दोनों ओर से मक्खन फेंका जाने लगा। नंद महाराज भी गोपियों की ये लीलाएं देखकर परम प्रसन्न हो रहे थे। उन्होंने एकत्रित चारणों को अत्यंत उदारता पूर्वक दान दिया। इनमें से कुछ चारण उपनिषदों तथा पुराणों से आख्यान गा रहे थे, कुछ पूर्वजों का गुणगान कर रहे थे, कुछ मनोहर गीत गा रहे थे। वहां पर अनेक विद्वान ब्राह्मण भी उपस्थित थे। नंद महाराज इस अवसर पर परम प्रसन्न होकर उन सबको वस्त्र, आभूषणों तथा गायों को दान दे रहे थे। इस संबंध में यह जान लेना आवश्यक होगा कि वृंदावन वासी मात्र गौ पालन के कारण इतने समृद्ध थे। सारे ग्वाले वैश्य जाति के थे, जिनकी वृत्ति गौ पालन तथा कृषि थी। उनकी वेशभूषा तथा आभूषणों एवं आचरण से ऐसा प्रतीत होता था कि वे एक छोटे गांव के वासी हैं, किंतु वे अत्यंत समृद्ध थे। उनके पास इतनी प्रचुर मात्रा में दूध तथा दूध से बनने वाले उत्पाद थे कि वे उन्हें बेरोक टोक एक दूसरे पर फेंक रहे थे। उनकी संपत्ति दुग्ध, दही, घी तथा अन्य दुग्ध उत्पाद थी। वे कृषि उत्पादों का व्यापार करने से विविध प्रकार के रत्नाभूषणों एवं परिधानों से समृद्ध थे। उनके पास न केवल ये सारी वस्तुएं थी, अपितु वे नंद महाराज की तरह दान में लौटा सकते थे। इस प्रकार कृष्ण के धर्म पिता नंद महाराज ने वहां पर एकत्रित सभी लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने हर एक का सादर स्वागत किया, जिसने जो चाहा उसे दान में दिया। विद्वान ब्राह्मणों के पास आय का अन्य साधन न था, अतः वे अपने भरण के लिए वैश्य तथा क्षत्रिय जातियों पर पूर्णतः आश्रित रहते थे। उन्हें जन्म दिवस, ब्याह आदि शुभ अवसरों पर उपहार प्राप्त होते रहते थे। इस अवसर पर जब नंद महाराज भगवान विष्णु की पूजा कर रहे थे और लोगों की इच्छाएं पूरी करने के प्रयास में लगे थे, तब उनकी एकमात्र अभिलाषा यही थी कि नवजात शिशु कृष्ण प्रसन्न रहे। नंद महाराज को इसका तनिक भी ज्ञान नहीं था कि यह बालक विष्णु का मूल है। वे उसकी रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे थे। हरे बलराम कृष्ण। की माता थैंक हरे यू।
तो यहाँ पर एक चीज हम क्या देखते हैं कि क्या संपत्ति थी नंद महाराज की और सब ग्वाल वालों की, क्या संपत्ति थी उनकी, क्योंकि वो वैश्य थे, कृषि गोरक्षा। तो गो से उत्पाद जितने थे वो लाखों की संख्या में गायें थी उनके पास, लाखों की संख्या। तो उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था? कृषि और गो रक्षा। गाय, गाय उनकी संपत्ति थी, गाय के उत्पाद और गाय उनकी संपत्ति थी। और बहुत समृद्ध थे, प्रभुपाद बता रहे हैं, बहुत समृद्ध थे। वास्तव में हम देखा जाए तो जीवन को अच्छी प्रकार से जीने के लिए क्या गाय की कितनी आवश्यकता है कि गाय के उत्पाद जो हैं वो शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। शरीर की आजकल हम अनेक प्रकार के दूसरे उत्पाद यहाँ वहाँ के लेते हैं और वो शरीर को बीमार करते हैं, अस्वस्थ कर देते हैं। लेकिन वास्तव में अच्छे जीवन जीने के लिए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए गाय के उत्पाद जो हैं वो बहुत आवश्यक है। और विप्र जो थे, ये वैश्य, ये लोग वैश्य हैं सारे ये वाले जो है, तो वैश्य कम्युनिटी जो है उनके लिए जो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कृषि गोरक्षा है, यही इनका व्यापार होता है, यही इनका मूल जीवन का साधन। तो या आगे हम देखते हैं कि क्या वो उसी, और यही उनका आदान प्रदान का और उत्सव था। और उत्सव में भी जो जो अनेक प्रकार से जो मनाते थे उत्सव, उत्सव मनाने में भी गाय के उत्पादों की हम देखते हैं अधिकता थी। तो वो इसी गाय के उत्पादों के माध्यम से ही वो अब समृद्धि होने के कारण से उत्सव और सोने चांदी, क्योंकि व्यापार, कृषि कृषि करते थे, व्यापार भी करते थे, तो कृषि के कारण से व्यापार होता है। और घर के जीवन के अच्छा जीवन जीने के लिए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए गाय और गाय के जो प्रोडक्ट हैं वो उपयोग में लाते थे। चलिए, तो सब लोग जो है वहां पर एकत्र हो रहे थे और बच्चे को, नवजात शिशु को आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे कि नवजात शिशु कृष्ण प्रसन्न है। नंद महाराज को इसका तनिक भी ज्ञान न था। यह बालक विष्णु का मूल है, वे उसकी रक्षा के लिए भगवान विष्णु से ही प्रार्थना कर रहे थे। आगे पढ़। हाँ लोक प्रभु, अब कर लीजिए आप रीड। हरे कृष्णा माता। बलराम की माता रोहिणी देवी वासुदेव की अत्यंत भाग्यशाली पत्नी थी। यद्यपि वह अपने पति से दूर थी, किंतु महाराज नंद के पुत्र श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर उन्होंने बधाई देने के लिए उन्होंने भी सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए। वे माला, कंठहार तथा अन्य आभूषण पहनकर उस स्थान में गई और इधर उधर टहलने लगी। वैदिक प्रथा के अनुसार जिस स्त्री का पति घर में नहीं होता वह श्रृंगार नहीं करती, किंतु रोहिणी ने पति के दूर होने पर भी इस अवसर पर श्रृंगार किया। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के वैभव से यह सुस्पष्ट है कि उस समय वृंदावन सभी प्रकार के संपन्न था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने राजा नंद तथा माता यशोदा के घर में जन्म लिया था। अंत लक्ष्मी देवी को वृंदावन में अपना ऐश्वर्य प्रकट करना ही पड़ा। ऐसा प्रतीत रहा था मानो वृंदावन पहले से ही लक्ष्मी देवी की क्रीड़ा स्थली बन चुकी हो। जन्मोत्सव के बाद नंद महाराज ने कंस सरकार का वार्षिक कर चुकता करने के उद्देश्य में मथुरा जाने की निश्चय किया। जाने से पूर्व उन्होंने गांव के समक्ष गवालों को बुलाया और अपनी अनुपस्थिति में वृंदावन की देखरेख करने का आदेश दिया। जब नंद महाराज मथुरा आए तो वासुदेव को समाचार मिला और वे अपने मित्र को बधाई देने के लिए परम उत्सुक हुए। वे तुरंत उस स्थान में गए जहां नंद महाराज ठहरे थे। जब नंद ने वासुदेव को देखा तो उन्हें लगा मानो यह जीवन दान मिला हो। नंद भी भाविभोर होकर खड़े हो गए और उन्होंने वासुदेव का आलिंगन किया। वासुदेव का स्वागत करके उन्होंने सुंदर
आसन पर बिठाया बिठाया गया। उस समय वासुदेव अपने उन दोनों पुत्रों के लिए उत्सुक थे जिन्होंने नंद की जानकारी के बिना उन संक्षिप्त में रखा गया था। वासुदेव ने अत्यंत चिंतापूर्वक उनके विषयों में पूछताछ की। श्री कृष्ण और बलराम दोनों ही वासुदेव के पुत्र थे। बलराम को वासुदेव की ही पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया था, किंतु रोहिणी को नंद महाराज के संक्षिप्त संरक्षण में रखा गया था। श्री कृष्ण यशोदा को उनकी पुत्री के बदले में ले जाकर साक्षात साक्षात सौंपे गए थे। नंद महाराज जानते थे कि बलराम वासुदेव के पुत्र हैं, किंतु उन्होंने यह ध्यान न था कि श्री कृष्ण भी वासुदेव के ही पुत्र है। वासुदेव को पता था कि अंत उन्होंने उत्सुक उत्सुकता से श्री कृष्ण तथा बलराम दोनों की कुशल क्षेम पूछा। फिर वासुदेव ने नंद को संबोधित करते हुए कहा, बंधुवर, इस वृद्धाश्रम में आपकी परम इच्छा थी। वृद्धावस्था। कुछ बोल रहे हैं क्या प्रभु जी? मैं ये कह रहा हूँ कि पुत्र वृद्धावस्था है। क्या मीनिंग है वृद्धावस्था का? अरे आवाज। हाँ हेलो, क्या मीनिंग है वृद्धावस्था का? वृद्धावस्था। हाँ ये पढ़ा है ना आपने, ये वृद्धावस्था है। हाँ, वृद्धावस्था वो जब बुजुर्ग बुढ़ापा आ जाता है ना प्रभु जी, तो उसको बोलते हैं। ओके ठीक है, थैंक यू। तो किंतु आपके कोई पुत्र उत्पन्न ना हुआ। अब श्री भागवत क्या था? भगवतवान की कृपा से आपको सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। मेरे विचार से यह अवसर आपके लिए अत्यंत शुभ है। हे मित्र, मुझे तो कंस ने बंदी बना दिया था और अब मैं मुक्त कर दिया गया हूँ। अतएव मेरे लिए यह नए जीवन है। मुझे आशा न थी कि आपने दर्शन कर सकूंगा, किंतु ईश्वर की कृपा से मैं आपको देख रहा हूँ। वासुदेव ने श्री कृष्ण से संबंधित संबंध में इस तरह अपनी चिंता व्यक्त की। श्री कृष्ण को गुप्त रूप में माता यशोदा के श्याम श्याम में शैया में भेज भेजा गया और अब उनके जन्म उत्सव को धूमधाम से मनाने के बाद नंद मथुरा आए थे। अंत वासुदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, यह मेरा नया जन्म है। उन्होंने कभी यह आशा नहीं की थी कि श्री कृष्ण जीवित रह पाएंगे, क्योंकि कंस ने उन्हें उनके अन्य सभी पुत्रों का वध कर दिया था। चलो वी स्टॉप। वासुदेव वसुदेव, आलोक, वसुदेव कौन है? कौन है वसुदेव? वसुदेव और वासुदेव में कोई अंतर है? आपने वसुदेव को वासुदेव पढ़ा जितनी बार। हाँ, वसुदेव प्रभु जी कृष्ण जी के पिता है। और वासुदेव? वासुदेव तो प्रभु जी श्री कृष्ण को बोल रहे हैं। हाँ लेकिन आप वसुदेव को वासुदेव बोल रहे थे, है ना? वसुदेव तो पिता है उनके, और कृष्ण का नाम हेलो, वासुदेव। ठीक है ना? आवाज आवाज नहीं आई शायद। हाँ but you you are pronouncing वासुदेव वसुदेव, सॉरी वासुदेव है। हेलो, हाँ प्रभु। तो ये दोनों ही कौन, नंद और सॉरी बलराम और कृष्ण, दोनों वास्तव में किसके पुत्र हैं?
वसुदेव क्यों, कैसे के कैसे? कैसे प्रभु जी? ये तो कौन बताएंगे? प्रभु जी वो दोनों ही उनके पुत्र थे, क्योंकि कृष्ण को तो वसुदेव खुद छोड़ के आए थे, और जो बलराम थे उनको स्थानांतरित कर दिया गया था रोहिणी माता के गर्भ में। वेरी गुड, यही कहा। तो नंद महाराज जानते नहीं थे, अब यहाँ पे ऐसा लगता है कि नंद महाराज ने क्या समझा था? वो प्रभु चुपचाप जी, गए। नंद महाराज को बलराम का तो पता था कि ये उनके घर में स्थान तक, लेकिन श्री कृष्ण जी का पता नहीं था कि वो उन वसुदेव के पुत्र हैं। हाँ, वो क्या समझते थे उनकी? ने वो तो समझते कृष्ण वहाँ हाँ, यशोदा के कृष्ण ही कृष्ण। उनका पुत्र है। हाँ, हाँ, और कृष्ण उनको ये भी नहीं था कि ये विष्णु के मूल रूप है। वो तो फिर बाद में गर्ग मुनि आते ना, फिर करते, वो फिर बताते हैं उनको सारा कि कृष्ण आपके पुत्र है, और फिर वो बताते हैं। तो यशोदा मैया को पता नहीं रहता, बस उनको पता रहता है, नंद तो महाराज देखो, को। हमको बहुत सारी चीजें नहीं पता, ये कृष्ण बुक पढ़ने से काफी चीजें मालूम पड़ रही कि हैं कैसे कैसे कृष्ण वहां स्थानांतरित हुए, क्या वो वास्तव में है किसके पुत्र। तो इसलिए जो वसुदेव जो दोनों के पिता हैं, वो दोनों की कुशल क्षेम पूछ रहे हैं नंद महाराज की, कृष्ण बलराम दोनों कैसे हैं। तो वो तो रोहिणी कौन है? रोहिणी वसुदेव की वसुदेव की पत्नी है। दूसरी पत्नी। हाँ, रोहिणी वसुदेव की पत्नी, और वहां रह रही है वो। ठीक है, गुड, थैंक यू। चलिए वो समरी है, पढ़िए। कौन पढ़ेंगे उस समरी को? यू कैन रीड।